हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 2 ओलंपिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने सब्जेक्ट के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जो है ओलंपिक्स, जो कि आपका ओलंपिक्स से जुड़ा हुआ है। ओलंपिक्स जस्ट एक ऐसी फ़िलॉसफी होती है जिसमें आप माइंड और बॉडी दोनों को बैलेंस करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ओलंपिक्स जो हैं वो आज के टाइम पे खेले जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा खेल प्रतियोगिता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो आज नहीं, बहुत पहले से हो चुकी है। ओलंपिया नाम की एक छोटी सी घाटी जो कि ग्रीक के अंदर है, वहाँ से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। तो अभी हमारे पास पढ़ने के लिए दो चीज़ें हैं ओलंपिक के अंदर, एक एंशिएंट ओलंपिक और एक मॉडर्न ओलंपिक। एंशिएंट ओलंपिक जो उस समय शुरू हुई थी और उसी की पद्धति आज बढ़ते बढ़ते मॉडर्न ओलंपिक में चेंज हो गई है। तो दोनों के ही बारे में हम पहले जानते हैं कि इनकी क्या क्वालिटीज़ थी, क्या खासियत थी। एंशिएंट ओलंपिक जो है वो गॉड जीसस के ऑनर में, उनके सम्मान में मनाया जाने वाला एक त्यौहार था ओलंपिया घाटी के लोगों के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल था ग्रीक समाज या ग्रीक समुदाय की लाइफ का, एक बहुत ही अहम हिस्सा था। द वर्ड ओलंपिक डेराइव्ड फ्रॉम ओलंपिया वैली। ये जो वर्ड है ओलंपिक, ये कहाँ से आया है? जिस घाटी में, यानी कि जिस जगह से ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी उसका नाम था ओलंपिया वैली, यानी ओलंपिया घाटी। उस ओलंपिया से ही ओलंपिक शब्द को निकाला गया है। 8th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD तक एंशिएंट ओलंपिक का टाइम पीरियड था। इसके बाद आते हैं मॉडर्न ओलंपिक पे, जो कि बैरन पेरियर डी कुबर्टीन ने एक अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना करी थी, जिसको हम IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं, जो कि 1894 में स्थापित हुई थी। पहला मॉडर्न गेम जो था वो एथेंस में खेला गया था 1896 में। इस पहले ओलंपिक गेम के अंदर टोटल 9 कंट्रीज़ थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ से आपके वन वर्ड मार्कर के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किसने इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की स्थापना करी थी या कब करी थी, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक सबसे पहले कहाँ खेला गया और कब खेला गया? तो एथेंस में खेला गया और 1896 में सबसे पहला ओलंपिक गेम खेला गया। उसके बाद सबसे पहले ओलंपिक गेम में कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया? 9 कंट्रीज़ थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ऐसे ही आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो ओलंपिक वर्ड है वो कहाँ से आया है? तो ओलंपिक वर्ड जो है वो ओलंपिया घाटी से आया है, जहाँ पर ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी। इसके बाद ओलंपिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? आखिर ओलंपिक गेम्स को खेलने या हेल्ड कराने का क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ये देखिए, फिज़िकल एजुकेशन के अंदर जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है कि जो फिज़िकल एजुकेशन है वो एक ऐसी स्टडी है जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है, आपके बीच टीम स्पिरिट और बेटर कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसके अंदर आपको कोऑर्डिनेशंस एंड टीम स्पिरिट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी तरह से ओलंपिक का जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉयल्टी, ब्रदरहुड और टीम स्पिरिट, सभी पार्टिसिपेंट्स के बीच में इन क्वालिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना है कि आप अपने देश के प्रति या अपनी कंट्री के प्रति लॉयल रहें और विदाउट, मतलब बिना किसी चीटिंग के या बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के पूरी ईमानदारी से खेल को खेलें। ब्रदरहुड, टीम के अंदर, यानी कि आपकी जो टीम है उन टीम मेंबर्स के अंदर भी भाईचारा हो, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी की कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं या लोग हैं उनके साथ भी आपका भाईचारा बरकरार रहे। जब हम गेम में होते हैं तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे हमारा अपने अपोनेंट के साथ। फिर टीम स्पिरिट, अपने टीम के मेंबर्स के साथ मिलकर एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना। इसके बाद टू ब्रिंग अटेंशन टू वर्ल्ड कम्युनिटी टू द वैल्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन।
ऑल ओवर वर्ल्ड में फिजिकल एजुकेशन की क्या वैल्यू है ये लोगों को बताना, दर्शाना। टू ब्रिंग अटेंशन टूवर्ड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन वाले स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल, हम सिर्फ अपनी टीम के नहीं, अपने देश के नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएं ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स कंट्रीज़ के बीच में आते हैं वो भी कम हो और रोके जा सके। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के क्या क्या मुख्य काम होते हैं। सबसे पहला मेन फंक्शन जो है, अगला ओलंपिक इवेंट कहाँ और कब होने वाला है, उसका डेट, उसका वेन्यू आईओसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है और चूज़ किया जाता है। ओलंपिक हर 4 साल में एक बार होते हैं, तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि ओलंपिक कितने सालों में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि कोई भी रूल रेगुलेशन अगर किसी गेम में जोड़ा जा रहा है, किसी भी इवेंट में लाया जा रहा है, तो उसे चूज़ करने का जो अधिकार है या उसे चेंज करने का जो अधिकार है वो आईओसी के अंडर में होता है। इसके बाद जो प्लेयर्स हैं, जो भी लोग ओलंपिक से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव मैनर, एथिक्स ऐड जो होता है स्पोर्ट्स के माध्यम से आईओसी द्वारा किए जाते हैं। एंश्योर द सेलिब्रेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स, अब खेल कूद के साथ जो एंटरटेनमेंट होता है, जो बच्चों को या प्लेयर्स को एक पॉजिटिव एनर्जी देता है या एक अच्छे मतलब एक तरह से उनका जो थकान वगैरह होती है उससे हटने के बाद एक जो कल्चरल प्रोग्राम टाइप इवेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आईओसी के द्वारा कंडक्ट करी जाती हैं ओलंपिक्स के अंदर। प्रोटेक्ट द डिपेंडेंस ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, ओलंपिक मूवमेंट की जो भी स्वतंत्रता है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना, यानी कि कोई आप ओलंपिक के अंदर जो भी चीज़ें हैं जो शुरू से आई हैं या जो जिस तरह से ओलंपिक चल रहा है वो उसी तरह से चलेगा, कोई अदर आउटर फैक्टर या कोई नए रूल्स उसके ऊपर कोई नहीं लाता। इसके बाद आता है IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अभी हमने इंटरनेशनल के बारे में पढ़ा था, अब हम इंडिया मतलब जो इंडियन एसोसिएशन है ओलंपिक की उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या काम करती है या वो क्यों बनाई गई थी। सबसे पहले 1 वर्ड क्वेश्चन, कब इस्टेब्लिश हुई? 1927 में। सर दोरबजी जमशेद जी टाटा जो थे वो पहले फाउंडर प्रेसिडेंट थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, एंड वो एज अ प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए 1928 में। डॉक्टर नोएरन जो थे वो पहले फाउंडर सेक्रेटरी जनरल थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स हुए थे नीदरलैंड के अंदर, वहाँ पहली बार इंडियन हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट किया था एंड उस टाइम उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मोटो ऑफ ओलंपिक्स। ओलंपिक्स का क्या मोटिव है? ओलंपिक के अंदर अगर हम देखें तो हर कंट्री के जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक का जो मोटो है वो 3 चीज़ों पर बेस्ड है, सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। ये लैटिन वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग होता है, सिटियस मीन्स फास्टेस्ट यानी कि सबसे फास्टेस्ट रनर या सबसे फास्टेस्ट पर्सन। अल्टियस मीन्स हाईएस्ट यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसकी रेंज सबसे हाई हो, जो आपके जंप्स वगैरह होती हैं इनमें। एंड देन नेक्स्ट इज़ फोर्टियस्ट यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, एक ऐसा पर्सन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ओलंपिक के ये 3 मोटोज होते हैं, सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस, यानी कि सबसे फास्टेस्ट, सबसे हाईएस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। देन ओलंपिज्म क्या होता है? ओलंपिक्स एक ऐसा इंटेंशन होता है जिसके अंदर आप फ्रेंडशिप, हार्मोनी और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर रहे हैं एक बहुत बड़े स्केल पर, जिसका नाम है ओलंपिक। इसके बाद ओलंपिक के अंदर
कुछ पॉइंट्स होते हैं ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले। जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसके अंदर कल्चरल प्रोग्राम्स एंड जो आपकी दीप प्रज्वलन होता है, यानी कि जो ओलंपिक की मशाल जलाई जाती है, इन सब को लेकर के एक बहुत बड़ा कल्चरल प्रोग्राम डे 1 में फिक्स किया जाता है, जिसके अंदर सारे प्रोग्राम के बाद जो प्लेयर्स होते हैं वो ओलंपिक की ओथ लेते हैं, यानी कि ओलंपिक की शपथ लेते हैं। तो वो ओथ होती है, वी स्वेयर वी विल टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड that will abidable by the rules that govern them for the glory of sports and honor of our country। यानी कि वहाँ पर सभी लोग ये शपथ लेते हैं कि आज से शुरू होने वाले ओलंपिक स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर जितने भी इवेंट हैं जिनमें स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन से स्पोर्ट्स पर्सन्स ने पार्टिसिपेट किया होता है, वो उसे पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ खेलेंगे, बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या फिर किसी चीटिंग के, और वो ओलंपिक के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और अपनी कंट्री के ओनर, अब उसके गर्व, उसके प्राइड को बनाए रखेंगे। कुछ इस तरह से ओलंपिक की ओथ होती है जो सभी प्लेयर्स एक साथ लेते हैं। इसके बाद ओलंपिक का जो सिंबल होता है वो 5 रिंग्स होती हैं, और वो 5 रिंग्स डिफरेंट कलर की 5 कॉन्टिनेंट्स को शो करती हैं। सबसे पहली होती है ब्लू, देन ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन, और ये 5 कॉन्टिनेंट्स को शो करती हैं। ब्लू होती है आपकी नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ब्लैक अफ्रीका, रेड एशिया, येलो ऑस्ट्रेलिया एंड ग्रीन यूरोप। ये 5 कॉन्टिनेंट्स को शो करती हैं एंड ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसका मतलब कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं ओलंपिक गेम के थ्रू। इनके बीच में जो ब्रदरहुड, जो ऑनर है एक दूसरे के लिए, वो बरकरार है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक्स के अंदर हम देखते हैं जो सबसे बेस्ट पर्सन होता है किसी भी कंट्री का, वो पार्टिसिपेट करता है। लेकिन फ़िज़िकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो दिव्यांग होते हैं, यानी कि जिनके कोई अंग नहीं हो, या जो मेंटली स्टेबल ना हो, या जो एक नॉर्मल इंसान से थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो आपके दिव्यांग कहलाते हैं। और इन दिव्यांगजनों को अपने आप को किसी से कम ना समझने के लिए या अपनी क्वालिटीज़ को समझने के लिए एक तरह से पैरा ओलंपिक जो है फाउंडेशन बनाई गई। पैरा ओलंपिक जो होता है वो डिसेबल लोगों के लिए ओलंपिक गेम्स की एक कमेटी है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है गेम्स का, जो कि 1960 में सबसे पहले बनाई रोम में ऑर्गेनाइज हुआ था। यानी कि जो पहला पैरा ओलंपिक इवेंट है वो 1960 में रोम में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी के अंदर है। IPC यानी कि इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं समर और विंटर ओलंपिक्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद पैरा ओलंपिक जब शुरू हुआ था तो वो बहुत ही छोटे से स्तर पे था, लेकिन आज के टाइम में 176 नेशनल पैरा ओलंपिक कम्युनिटीज़ इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के अंडर में आती हैं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को चैप्टर में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें उन बच्चों के साथ जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच।